बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि बेसिस स्प्लाइन या बी स्प्लाइन क्या होती है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको डोनेट किस तरह करते हैं। तो हम इसको डोनेट करते हैं ज़ीरो और के इंटू टी। ज़ीरो मेरे पास क्या होता है, इंडेक्स होता है। के मेरे पास क्या होता है, आर्डर होता है। और इंटू टी क्या क्या मतलब है, ये एक पैरामीट्रिक है, ठीक है। और के हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, ठीक है। तो बेसिस स्प्लाइन में हमेशा हम दो वैल्यू यूज़ करते हैं, या तो ज़ीरो यूज़ करते हैं या वन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं है वैल्यू, ठीक है। अब देखें, अगर हम के की जगह वन फिल करेंगे उसका अलग आंसर आ जाएगा, टू फिल करेंगे उसका अलग आंसर आ जाएगा, थ्री फिल करेंगे उसका एक अलग आंसर आ जाएगा। यानी कि इस तरह के को चेंज करने से आंसर भी डिफरेंट आते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक आंसर को याद रखना है कि उसका आंसर भी यही आएगा, उसके अलावा नहीं। वो है आर्डर वन का। देखिए, के की जगह अगर हम वन फिल करते हैं तो उसका मतलब क्या है, उसका आर्डर वन है और इंडेक्स क्या है, ज़ीरो। इंडेक्स तो फिक्स है, ये तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आर्डर वन के लिए ये कहता है कि जब क्या है कि लिमिट ज़ीरो और वन के दरमियान लाई करती हैं तो आंसर वन आएगा, तो अदरवाइज़ क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ये देखें कि मेरे पास ज़ीरो और वन, यानी कि देखें कि हमने जाना है ज़ीरो से वन तक, देखना है कि ज़ीरो और वन तक कौन से आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ये ज़ीरो और वन, ज़ीरो और वन के दरमियान जब लिमिट लाई करेगी तो उसका आंसर आ रहा है वन, ठीक है। अगर उसके राइट साइड पे जाएँ या उसके इंटरवल के लेफ़्ट साइड पे जाएँ तो वहाँ हमें आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। ये है आर्डर वन के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर को अपने माइंड में सेट कर लेना, ये क्योंकि आगे यूज़ होगा ये, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी डिग्री निकालेंगे, किसी बेसिस प्लान की डिग्री निकालनी होती है, वो क्या करते हैं, तो उसका जितना भी आर्डर होता है ना, फॉर एग्जांपल आर्डर के है, तो उसमें से एक माइनस कर दे, बाकी जितना बचेगा वो क्या आएगा, उसकी डिग्री आ जाएगी, ठीक है। डिग्री में से एक माइनस कर दे, वो सॉरी आर्डर में से एक माइनस कर दे, वो उसकी क्या आ जाएगी, डिग्री आ जाएगी, ठीक हो गया। और इसको हम जर्नल कैसे लिखते हैं कि यह जनरल आर्डर वन के लिए, ठीक है। इंडेक्स की जगह क्या आ गया, आई आ गया, आर्डर वन था इंटू टी। और क्या है कि लिमिट जब इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगी तो हमें आंसर वन मिलेगा। अदरवाइज अगर इसके इस लिमिट सॉरी इस इंटरवल के राइट साइड या लेफ्ट साइड या आउट ऑफ साइड लिमिट लाई करेगी तो इसका आंसर ज़ीरो मिलेगा। याद रखें कि जो भी लिमिट होती है ना, ये इंटरवल दिया होता है हमें, इसकी हमेशा जो राइट वैल्यू होगी ना, वो इससे एक नंबर से ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल इधर टू है तो इधर थ्री होगा, इधर फोर है तो इधर फाइव होगा, यानी कि इससे एक इधर ज़्यादा होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर जनरल लिखें, इधर आई है तो इधर आई प्लस वन होगी। ये था आर्डर वन के लिए आंसर, ठीक है। ये सारा प्रोसीजर जो भी था आर्डर वन के लिए। अब जो इसमें बेसिक चीज़ है वो याद ये रखनी है कि हमने आर्डर टू के लिए किस तरह फाइंड करना है, आर्डर थ्री के लिए क्या कैसे फाइंड करना, फोर के लिए कैसे फाइंड करना, फाइव के लिए कैसे फाइंड करना है। बेसिक सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें मैटर करती हैं जो याद करने वाली होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आर्डर के मुताबिक देखना है कि उसके इंटरवल कितने बनेंगे। ये ज़रूरी होता है कि जब आपके पास आर्डर टू या टू से ज़्यादा हो, इसमें इंटरवल देखते हैं कि कितने बनेंगे, कि इसमें इंटरवल के मुताबिक ही हमने आंसर निकालने होते हैं। अगर थ्री कह रहा है तो थ्री के मुताबिक इसके इंटरवल कितने बनेंगे, फोर के मुताबिक इंटरवल कितने बनेंगे, फाइव के मुताबिक इंटरवल कितने बनेंगे, ठीक है। एक तो बात है कि इसके इंटरवल कितने बनेंगे, एक वो बात ये रखनी है। और दूसरी बात है ग्राफ की मदद से वैल्यू कैसे निकालनी है। बेसिस स्प्रेड सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें हैं कि इंटरवल और ग्राफ, इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हमसे कहा जाता है कि ऑर्डर टू के लिए आंसर फाइंड करें आप, ठीक है। सबसे पहले कि जब भी ऑर्डर टू या टू से ज़्यादा आएगा उसके लिए हमने हमेशा यही फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। के की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए जिसका हमने फाइंड करना, फॉर एग्जाम्पल टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया, सिक्स आ गया, वाट एवर जो भी आ जाए, यही फार्मूला हमने यूज़ करना है। जब ऑर्डर हमारे पास टू या टू से ज़्यादा आएगा उसके लिए ये फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये क्या था बेसिस प्लान के लिए, तो ये इंटू टी अल्फ़ा। और ये इस टी को डिफरेंट इसलिए किया कि ये डिफरेंट किया है क्योंकि ये टी एक इधर ही यूज़ हो गया था। इसको डिफरेंट करने के लिए हमने उसको ऊपर क्या लगा दिया,
अल्फ़ा भी कहते हैं, उसको डैश भी कहते हैं, जैसे मर्ज़ी रीड कर लें, ठीक है। ये फार्मूला उस वक्त यूज़ करना है जब हमारे पास आर्डर 2 या 2 से ज़्यादा हो, मतलब कि हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो उस वक्त हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। चलिए अब देखते हैं कि तो आर्डर 1, ठीक है, आर्डर 2 के लिए हमने यूज़ करना है। तो यानी कि के की जगह हमने 2 2 लगाया है। अगर जिधर के है उधर 2 लगाएंगे तो हमारे पास से ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। याद रखें कि ये भी याद रखना है, अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी, अगर इधर 2 है तो इधर अंदर बेज़ियर में 1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इधर 3 है तो इधर 2 आएगा, इधर 4 है तो इधर 3 है, इधर 4 है तो इधर 3 आएगा। यानी कि इधर बाहर वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, अंदर जो इंटीग्रल की होगी उसमें क्या होगा, आर्डर कम होगा। अगर इधर आर्डर 2 है तो इधर आर्डर 1 आएगा, अगर इधर आर्डर 3 है तो इधर आर्डर 2 आएगा, अगर इधर आर्डर 4 है तो इधर आर्डर 3 आएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने सबसे पहले कहा था कि बेसिस स्प्लाइन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखना है कि उस आर्डर के मुताबिक इंटरवल कितने बनेंगे और ग्राफ के मुताबिक हमने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। याद रखना कि जितना आर्डर होगा ना उतने ही इंटरवल बनेंगे। यानी कि हमें वो कह रहा है कि 0 से 2 तक आपने आंसर फाइंड करने हैं। अब हमने देखना है कि इसका आर्डर 2 है ना, जितना आर्डर होगा उसके इतने इंटरवल बनेंगे, ठीक है। यानी कि हमने जाना है 0 से 2 तक। आप 0 से 2 डायरेक्ट आंसर कभी भी नहीं फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इंटरवल वाइज जाएंगे, 0 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 2 जाएंगे, यानी कि 2 तक हमने आंसर फाइंड करना है ना, उस क्वेश्चन के मुताबिक 0 से 2 तक जाना है। यानी कि पहला इंटरवल बन जाएगा 0 से 1 तक, ये बन गया, और 1 से लेकर 2 तक एक और इंटरवल बन गया। मैंने यही कहा था ना, जितना आर्डर होगा इंटरवल भी उतने ही बनेंगे। अगर आर्डर 2 था तो इंटरवल भी 2 ही बने हैं, एक ये वाला, एक ये वाला। अब ये सोच रहे हैं कि 0 को ओपन क्यों किया और 1 को ओपन क्यों यूज़ किया, ठीक है। देखें 0 और 1 से लेकर, ठीक है, जहाँ तक हमने इंटरवल को ब्रेक करना है ना, उसको हमने इंक्लूड कर देना है, और जहाँ से स्टार्ट करना है उसको एक्सक्लूड यानी ओपन कर देना है, ठीक है। अब 0 से 1 था, यानी कि 1 तक 1 को इंक्लूड कर दें और 0 को एक्सक्लूड कर दें यानी ओपन कर दें। इसी तरह अगर 1 से 2 तक करेंगे तो 1 को हम ओपन कर देंगे और 2 को इंक्लूड कर देंगे। जहाँ तक हमने करना होता है ना, लिमिट लगा दी जाती है कि यहाँ तक आपने जाना, उस पॉइंट को आप क्या करें, इंक्लूड कर दें और दूसरे को एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। अब हमने पहले आंसर निकालना है 0 और 1 के लिए आंसर क्या आएगा आर्डर 2 का, और फिर आंसर निकालना है कि 1 और 2 के लिए आंसर क्या आएगा आर्डर 2 का, ठीक है। सबसे पहले हम इंटरवल लेते हैं 0 और 1 का, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक ये वाला फार्मूला, ठीक है, के की जगह हमने 2 फिल किया तो ये बन गया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, आपने क्या करना, हमारे पास जो लिमिट यूज़ हो रही है वो टी फॉर्म में यूज़ हो रही है। सबसे पहले आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये वाला इंटरवल मेरा कितना था 0 और 1, ये 0 और 1, ठीक है। सबसे पहला काम आपने ये करना कि जितना भी इंटरवल होगा ना, टी को उसके दरमियान में लगा देना है। जो भी इंटरवल यूज़ कर रहे हैं आप, मैं 0 और 1 यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने टी को इसके दरमियान में लगा दिया। अगर टी से मैं एक पॉइंट ज़्यादा जाता हूँ यानी t+1 करता हूँ तो वो इधर वैल्यू आ जाएगी। अगर t-1 करता हूँ यानी टी से पीछे जाता हूँ तो वो इधर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया ग्राफ ड्रा करने का तरीका। दूसरा है कि इसको अब ब्रेक करना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या, इधर ये वाला 0 पे ब्रेक किया है उनको। अब 0 पे क्यों ब्रेक किया है, तो इसका ये आंसर है कि जो भी इंटरवल में पॉइंट ओपन होगा उसी पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना, उस इंटीग्रल को आपने ब्रेक कर देना है। यानी कि 0 ओपन है तो ये t-1 t था, तो ये t-1 0 हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, प्लस 0 से लेकर t, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये क्या है n01 आर्डर 1 के आंसर क्या थे, वो ये थे सबसे ऊपर। आर्डर 1 के आंसर ये थे कि 0 और 1 के दरमियान जब लिमिट लाई करती है तो 1 आंसर आता है, अदरवाइज़ क्या आता है 0 आता है, ये था, ठीक है। अब इसके आंसर निकालने हैं, ठीक है।
बेसिस स्प्लाइन कहती है कि जब लिमिट 0 और 1 के दरमियान 0 और 1 के दरमियान टी यूज़ करें और टी किस इंटेग्रल में है, वो इस इंटेग्रल में है। तो बेसिस स्प्लाइन ये कहती है कि 0 और 1 जहाँ होगा वहाँ उसका आंसर 1 आ जाएगा, बाकी अदरवाइज़ उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इधर 0 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो जस्ट क्या करेंगे, फिर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके हम इसको आंसर निकाल देंगे। ये था आंसर 0 और 1 के लिए। अब हमने आंसर निकालना है 1 और 2 के लिए, ठीक है। अब ये देखें, हमने ऑर्डर 2 का आंसर निकालना है कौन से इंटरवल के लिए, 1 और 2 के लिए। सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रा कर दें कि ये 0, 1 और 2 ये ग्राफ ड्रा कर दिया, यानी कि 1 और 2 हमने ग्राफ कर दिया। मैंने सबसे पहले ये कहा था कि लिमिट में जो पॉइंट यूज़ हो रहा है कि वो टी यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो जनरल फार्मूला था। मैंने कहा था जो भी इंटरवल होगा टी को उनके दरमियान में लगा दें। इंटरवल मेरा क्या था, 1 और 2, तो टी को मैंने इधर लगा दिया, ये देखें, ठीक है। अब टी से मैं अगर टी प्लस 1 करता हूँ तो वो इधर आ जाएगी चीज़, अगर टी माइनस 1 करता हूँ तो वो 1 से पीछे चल जाएगी, यानी टी माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ब्रेक किस पॉइंट पे करना है, तो मैंने कहा था कि जो इंटरवल में पॉइंट ओपन होगा उसी पॉइंट के ऊपर आपने इंटरवल को ब्रेक करना है। तो 1 के ऊपर ब्रेक करेंगे क्योंकि ये 1 ओपन है। टी माइनस 1 से लेकर 1 तक एक ब्रेक कर दिया, प्लस 1 से लेकर टी तक दूसरा ब्रेक कर दिया। अब 0 और 1 ये वाला है, ठीक है। अब 0 और 1 के आंसर क्या थे, ठीक है, ये हम आपने देखने पीछे हम देखा ना, 0 और 1 के आंसर क्या आते थे जब ऑर्डर 1 का वो कहते थे, ठीक है। मैंने कहा था जो पॉइंट ओपन होगा उसी पॉइंट के ऊपर आपने इंटायरल को ब्रेक कर देना। 1 ओपन है तो 1 के ऊपर ही हम ब्रेक करेंगे। टी माइनस 1 से लेकर 1 तक हो गया और 1 से लेकर टी तक हो गया, ये ब्रेक कर दिया। अब हम 0 और 1 के आंसर लगाने हैं उस लिमिट के मुताबिक। वो ये था कि जब लिमिट 0 और 1 के दरमियान लाई करती है तो उसका आंसर 1 आता है, अदरवाइज़ क्या होता है, 0 होता है। ये बेसिस स्प्लाइन था, बेसिस स्प्लाइन यही थी ना ऑर्डर 1 के आंसर जो 0 और 1, ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान कौन सी लिमिट लाई करी है, टी माइनस 1। टी माइनस 1 किस इंटीग्रल की लिमिट है, वो फर्स्ट की है, ठीक है। तो मतलब जो फर्स्ट में है उसका इस ये बेसिस स्प्लाइन का आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अदरवाइज़ दूसरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 1 जो 0 और 1 के दरमियान आंसर देता, अदरवाइज़ आंसर नहीं देता, ठीक है। उसके बाद आप लिख के उसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास उसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर 2 के आपके 2 आंसर आए हैं, ठीक है। एक जब इंटरवल 0 और 1 का था उस वक्त टी आया था, और जब लिमिट 1 और 2 का था उस वक्त आंसर टी माइनस टी आया था, जो अभी हमने निकाला ये वाला। तो अगर इन लिमिट के बाद राइट या लेफ्ट जाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये था जनरल इसका सोल्यूशन ऑर्डर 2 का। और ऑर्डर 2 की अगर जनरल फॉर्म देखें तो वो ये वाली हैं, ठीक है। यानी कि अगर इंडेक्स आई आ जाए तो उसकी जनरल सोल्यूशन हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि आई की जगह जो अभी आ जाएगा जस्ट आई की जगह लिख देंगे, उसका जनरल सोल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है। तो बात याद रहे कि जितना भी आर्डर हमने फाइंड करना होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आर्डर 2 का फाइंड करना ना, हमने वैल्यू निकालनी है तो हमें आर्डर 1 के आंसर याद रखना पड़ेंगे। अगर आर्डर 3 के लिए निकालना है तो आर्डर 2 के आंसर हमें याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आर्डर 3 की बात करें ना उसमें आर्डर 2 के आंसर यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आर्डर 4 की बात करें तो उसमें आर्डर 3 के आंसर यूज़ होंगे, यानी कि अगर आर्डर 5 की बात करेंगे उसमें आर्डर 4 के आंसर यूज़ होंगे, ठीक है। इसी तरह हम आगे जाते जाएंगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा इस पर। अब देखें तो अगर यही बात देखेंगे, अब उस ज़ीरो और 3 के लिए निकालना है तो सबसे पहले हमने देखना है कि इसके इंटरवल कितने बनेंगे। मैंने कहा था जितना आर्डर होगा उतने इंटरवल बनेंगे, 0 और 3। हाँ, यानी हमें 0 से 3 तक जाना है। पहले 0 और 1 इंटरवल बनेगा, फिर 1 और 2 इंटरवल बनेगा, फिर 2 और 3 तक जाना है तो 3 इंटरवल बन जाएंगे। 0 और 1 के लिए एक अलग आंसर निकाल लेंगे, फिर 1 और 2 के लिए अलग आंसर निकाल लेंगे, 2 और 3 इंटरवल के लिए एक अलग आंसर निकालेंगे। फार्मूला वही जनरल यूज़ करेंगे। अब के की जगह क्या यूज़ करना है, 3 यूज़ करना है, जिधर के है उधर 3 लगा दें। तो ये देखें हमने 0 से 3 तक जाना था, पहला इंटरवल ये बन जाएगा, दूसरा इंटरवल 1 से 2 ये बन जाएगा, दूसरा तीसरा इंटरवल 2 से 3 ये बन जाएगा। मैंने यही कहा था ना, जितना आर्डर होगा उतने ही इंटरवल बनेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने आर्डर 2 का निकाल लिया,
ऑर्डर 2 के लिए हमने आंसर यूज़ किए थे ऑर्डर 1 के। अब क्या चाहेगा, जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें ऑर्डर 2 के आंसर यूज़ आएँगे। तो जैसे हमने ऑर्डर 2 के लिए इसको निकाल लेना आंसर, उसके लिए 0 और 1 के अलग आंसर निकाले थे, 1 और 2 के अलग आंसर निकाले थे। तो इसमें क्या है, इसमें भी अलग-अलग इंटरवल तक जाना आपने और आंसर सारे फाइंड कर लेने हैं, ठीक है?